Hello kids. In last video lecture, we have up to cover up to the hand picking, right? So in this video lecture, we are going to start with the threshing. Okay. So main threshing जो होती है बेटा, that is separation of grains from the stalk. कि जब भी फसल पक जाती है, ठीक है, तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं, उसके जो दाने होते हैं, उनको अलग करना होता है हमें। किससे अलग करना होता है? उसकी जो स्टॉक्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो, जैसे आप लोग स्टेम समझ लो, उनकी स्टेम से उनको अलग करना होता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बेटा प्रोसेस करी जाती है। कुछ लोग बेटा इसको अपने हाथों के थ्रू करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मशीन्स का यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस मेथड इज जनरली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब बेटा फसल को पकने के बाद उसको काटना और इकट्ठा करना। द ड्राइड स्टॉक्स आर बीटन और थ्रेश टू सेपरेट द ग्रेन्स। इन द लार्ज फार्म थ्रेशिंग इज डन बाय यूजिंग द मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स। ठीक है, अगर लो स्केल पे बेटा काम, तब तो बेसिकली क्या करा जाता है कि हाथों के साथ ही बेटा ये प्रोसेस कर ली जाती है। अदरवाइज थ्रेशर्स का यूज़ करा जाता है, एक मशीनरी का, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। देन द नेक्स्ट वीडियो, डू यू नो कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइबन क्रॉप। यहाँ पे बेटा आपको हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन है कि फसल जब पक जाती है तो उसको काटना और इकट्ठा करना प्रोसेस कहलाता है बेटा हार्वेस्टिंग। ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। आजकल बेटा मार्केट में कमर्शियल बेसिस के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक बड़ी सी मशीन आती है जो फसल को काटती भी है, इकट्ठा भी करती है और उसके बाद उसको थ्रेश भी करती है, उसमें से स्टॉक से ग्रेन को अलग भी करती है, और उस मशीन को हम लोग क्या नाम देते हैं? कंबाइन। नेक्स्ट वी हैव विनोविंग। ठीक है, विनोविंग दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स लाइक व्हीट बाय विंड ब्लो मेथड। बेसिकली यहाँ पे बेटा आप एक चीज़ देख रहे हो कि विंड की हेल्प से बेटा जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग करना होता है लाइटर हस्क से। लाइटर हस्क इन द सेंस कि जैसे कई बार थोड़ा बहुत बेटा जो ग्रेन्स आफ्टर थ्रेशिंग आते हैं बेटा, तो उसमें थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह आ जाती है, ठीक है, कुछ हस्क आ जाते हैं, स्टॉक्स के कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल, छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं, तो उनसे अलग करना है ग्रेन्स को प्रोसेस किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से, राइट। वो प्रोसेस इज नॉन एज विनोविंग, राइट। सो इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो भी ये मिक्सचर होता है जिसमें थोड़ी बहुत हस्क और दाने हैं, इनको क्या करा जाता है, एक डिस्टेंस से फेंका जाता है। ठीक है, एक डिस्टेंस से, एक हाइट से फेंका जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि जब हवा चलती है तो हवा चलने के साथ साथ जो लाइटर हस्क होती है वो हवा के साथ ब्लो कर जाती है, थोड़ी दूर जाके गिरती है, और जो दाने होते हैं वो एक जगह पे गिरते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम पिक्चर में आपको दिखाया गया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव सीविंग। सीविंग बेटा एक बहुत ही जनरलाइज प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं। सीविंग में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज। फॉर सीविंग ए सीव इज यूज्ड। सीव मीन्स बेटा छन्नी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में ये जो लेडी है ये आटा छान रही है बेटा, ठीक है, तो ये सीव की हेल्प से हो रहा है। ए सीव इज ए वायर मैश फिक्स्ड टाइटली इन ए फ्रेम। बेसिकली बेटा जैसे जो हमारी छन्नी होती है तो आप उसमें देख सकते हो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसकी जो जाली होती है अंदर की, चाहे वो प्लास्टिक की है चाहे वो लोहे की है, तो उसके एक स्पेसिफिक पोर्स होते हैं। तो मैश का मतलब होता है स्पेसिफिक पोर्स बेटा, ठीक है, जो स्पेसिस होते हैं उन पोर्स के बीच में जिसके थ्रू जो आटा होता है वो छनता है बेटा, राइट। नेक्स्ट, इन दिस मेथड द मिक्सचर्स टू बी सेपरेटेड इन इज पुट इन ए सीव। जिस भी मिक्सचर्स को बेटा हमें सेपरेट करना है, जैसे आटे को छानना होता है हमें, तो जो आटा होता है हम उसे छानते हैं, ठीक है, तो आटे को डायरेक्टली उसमें से छान लेते हैं। जो बढ़िया फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे खाने लायक होते हैं वो नीचे आ जाते हैं बेटा हमारे बर्तन के अंदर, और जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो छन्नी के बीच में रह जाते हैं, जिसको बाद में हम लोग फेंक देते हैं, right. The particles having a small size pass through the holes of the sieve, whereas the large size particles remain in the sieve. वही चीज़ आ गई
कि जिस भी मिक्सचर को बेटा हमें सेपरेट करना उस मिक्सचर को सीव में डाल दो, तो जो लाइटर वन, जो स्मॉल वन पार्टिकल्स होंगे, सॉरी लाइटर वन नहीं आ गया यहाँ पे, स्मॉल वन, कि जो स्मॉल वन पार्टिकल साइज होगा वो नीचे आ जाएगा और जो थोड़े बड़े होंगे साइज में पार्टिकल्स वो ऊपर रह जाएंगे। ओके, सीव्स विद डिफरेंट साइजेस ऑफ होल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मिक्सचर। अब बेटा जो छन्नी होती है या जो वो जाली होती है अंदर उसके लगी होती है, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आटे को छानने वाली छन्नी जो होती है हम उसका यूज़ करते हैं, जिससे बेटा हम लोग चाय को करते हैं, चाय को छानते हैं, चाय बनाने के बाद जो हमारी टी स्ट्रेनर होती है उसके अंदर भी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो चाय पत्ती होती है वो उसके ऊपर रह जाती है, राइट। तो उसका भी अपने एक पोर साइज होता है। At home, sieving of wheat flour by done with the separate finely ground particles, फ्लोर पार्टिकल सॉरी, फ्रॉम द कोर्स पार्टिकल्स। कहते हैं कि घर के अंदर ये सिंपल सा प्रोसेस यूज़ करा जाता है जब हमारे घर के अंदर हमारे मदर, ग्रैंड मदर या अनदर वन जो एल्डर होता है हमारे घर के अंदर, जब वो प्रोसेस करता है आटे को छानने की, जो आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इसमें जो फाइनली ग्राउंड पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके होते हैं पार्टिकल्स, बिल्कुल स्मूथ और छोटे पार्टिकल्स आटे के, वो नीचे आ जाते हैं बर्तन में, और जो कोर्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जो मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं वो छन्नी में रहते हैं। एट कंस्ट्रक्शन साइट, बेटा कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पे घर वगैरह या बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती हैं, तो वहाँ पे रेत बजरी का यूज़ करा जाता है। तो जो बेटा रेत बजरी वहाँ पे यूज़ करा जाता है उसके अंदर ना छोटे छोटे पत्थर या ग्रेवल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड लाइन में वर्ड लिखा हुआ ग्रेवल्स एंड पेबल्स। तो ग्रेवल एंड पेबल्स का मतलब है कि बेसिकली छोटे छोटे पत्थर या और कोई पार्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे बेटा रेत यूज़ करी जाती है सीमेंट के साथ मिला के, वो फाइन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। तो उस रेत को जिसके अंदर वो छोटे छोटे पत्थर है उसको साफ़ करने के लिए हम लोग सीविंग का यूज़ करते हैं। बट हाँ, वहाँ पे उसका साइज़ भी बड़ा होता है और उस जो जाली उसके अंदर यूज़ करी गई होती है उसका साइज़ भी बड़ा होता है, जो घर के अंदर छन्नी यूज़ होती है हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के बजाय, राइट। नेक्स्ट वी हैव, डू यू नो कि इन केरला कैश्यू नट्स ऑफ डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड बाय सीविंग। बेसिकली बेटा केरला के अंदर कैश्यू नट्स जो हमारे काजू होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है बेटा, वहाँ पे काफ़ी कल्टीवेट वहाँ पे करे जाते हैं। तो कहता है जो डिफरेंट साइज़ के कैश्यू नट्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग सीविंग की प्रोसेस यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे बोला गया कि जो ज्वेलर्स होते हैं, तो जो वो ज्वेलर्स होते हैं बेटा, तो वो भी क्या करते हैं कि बेसिकली जो भी उन्हें सीविंग की प्रोसेस करनी है, अपने मोतियों को छानते हैं। जब वो पर्ल्स मीन्स मोती होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, जब बेटा उसको वो निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, तो वो सीविंग की हेल्प से निकालते हैं उसको भी, राइट। आफ्टर दैट मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बेसिकली बेटा ये एक ऐसी सेपरेशन है, एक ऐसी टेक्निक है जो मैग्नेट या मैग्नेट से बनी हुई चीज़ों को किसी भी चीज़ से अलग करने के लिए। मान लो एक बहुत बड़ा मिक्सचर है, कूड़े का ढेर लगा हो, और उसमें से हमें क्या करना है, जी जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं, जो मैग्नेट से बनी हुई हैं या जो आयरन से बनी हुई हैं या जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन चीज़ों को हमें अलग करना है। तो हम लोग एक एक चीज़ को छानने की बजाय क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं या स्मॉल स्केल पे मैग्नेट्स होते हैं, उनको उसके ऊपर घुमाया जाता है, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो मैग्नेट के साथ चिपक जाती हैं। ऐसा होता है ना। यहाँ पे बेटा आप सेकंड लाइन में देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए मैग्नेट इज ब्राउट नियर टू आयरन पिन्स, कि जब भी बेटा मैग्नेट को आयरन पिन के नज़दीक लाया जाता है तो वो क्लिंग कर जाती हैं, वो चिपक जाती हैं उसके साथ। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन टुवर्ड्स अ मैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट सच सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर। सो ये भी प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या होती है, यूज़ करी जाती है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो मैग्नेटिक वन है फ्रॉम ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में से बेटा उसको अलग करने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव नाउ scrap iron is removed from a heap of waste materials garbage by using strong magnets fitted to a crane. This iron can be melted and reused. क्या कहा जा रहा है बेटा यहाँ पे कि जो स्क्रैप आयरन होता है, ठीक है, जो खराब हो चुका लोहा होता है जिसका यूज़ नहीं होता कोई, हम उसे कबाड़ में बेच देते हैं। तो जो कबाड़ में बेटा बाद में इकट्ठा होके वो एक बड़े से कूड़े के ढेर में चला जाता है। फिर उसमें से वो जो लोहे के स्क्रैप्स होते हैं, खराब हुआ लोहा है, उसको बेटा अलग करा जाता है। एक बड़ी सी क्रेन होती है बेटा जिसके आगे मैग्नेट लगा होता है। ऊपर देखो बेटा, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया कि यहाँ पे ये क्रेन है बेटा,
ठीक है, इस क्रेन के अंदर एक मैग्नेट लगा हुआ है और इस मैग्नेट के साथ जो भी आयरन के स्क्रैप होते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, इजीली विजुअलाइज हो रही होगी आपको बेटा यहाँ पे ये चीज़। फिर इस लोहे को क्या करा जाता है जी, मेल्ट करा जाता है और दोबारा से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। राइट, नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव सब्लिमेशन। अब बेटा सब्लिमेशन के अंदर क्या कहता है कि जनरली सॉलिड सब्सटेंस ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म एंड देन फर्दर हीटिंग चेंज इनटू वेपर फॉर्म। वी नो कि जब भी बेटा हम लोग किसी भी एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो लिक्विड में बदलता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रख लो बेटा, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो बर्फ़ पिघल जाती है क्योंकि उसको हीट मिलती है। राइट, और उसी मेल्ट हुई बर्फ़ वाले पानी को अगर हम लोग हीट अप करें तो क्या होगा कि वो जो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा। ऐसे ही होता है। सो बेसिकली सॉलिड्स डायरेक्टली पहले लिक्विड में आती हैं मेल्ट होने पे, फिर जब उस मेल्ट हुए लिक्विड को हीट दी जाती है तो किस में कन्वर्ट होता है, वो वेपर्स में। राइट, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो सॉलिड्स होते हैं डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा भी साथ साथ में कि वो क्या रहते हैं और किस तरीके से वो हो जाते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज। ठीक है, सो ओवर हियर यहाँ पे सब्लिमेशन की बेटा आपको डेफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो सॉलिड्स होते हैं डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में। ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। जब भी हम लोग एक पार्टिकुलर उस मटेरियल को हीट अप करें, उस सॉलिड को हीट अप करें। राइट, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वन पोर्शन ऑफ दिस वन चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग यहीं तक कवर कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू नाउ।